चलिए वही राजधानी भोपाल में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण किया गया। मुख्यमंत्री निवास में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वैदिक घड़ी का शुभारंभ किया है। अनावरण के साथ ही अत्याधुनिक ऐप का लोकार्पण भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास से किया गया है। बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं। वैदिक घड़ी और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा। यह ऐतिहासिक क्षण राजधानी भोपाल के मुख्यमंत्री निवास में वैदिक घड़ी का अनावरण किया गया है। इसके साथ ऐप का भी शुभारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निवास में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी शुरू हो गई है। अब बदलते भारत और बदलते मध्य प्रदेश में ये घड़ी कितना समय बदलेगी ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, आप देख सकते हैं, वैदिक घड़ी का लोकार्पण कर दिया है, शुभारंभ कर दिया है। इस वक्त 1 सितंबर 2025 11:14 घड़ी दिखा रही है जो अंग्रेजी समय है। लेकिन इसके अलावा नवमी, वृश्चिक, बालव, कर्ण, भाद्रपद शुक्ल पक्ष, नवमी, मुहूर्त, कला, काष्ठा, ये सारी चीज़ें जो काल गणना में आती हैं वो सभी इस घड़ी में आसानी से देखी जा सकती हैं। और ऐप का भी अभी लोकार्पण होगा इसके साथ ही, जिसमें सारी जानकारी रहेगी। हमारे साथ बात करने के लिए पंडित त्रिपाठी मौजूद हैं। आप ये बताइए कि ये घड़ी आज भी कितनी प्रासंगिक है? देखिए, प्राचीन काल की बात करें तो महाराजा विक्रमादित्य आज से लगभग 82 वर्ष पूर्व हुए थे उज्जैन की पावन धरा पर, और उन्होंने सनातन संस्कृति को विस्तारित करने के लिए और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने वैदिक घड़ी, जो अपने ज्योतिष शास्त्र के आधार पर जिसका प्रवर्तन किया जाता है, तो आप ये जो घड़ी देख रहे हैं इसका लोकार्पण पूर्व में उज्जैन में भी हो चुका है। जो अपनी वेधशाला रही है, वराह मिहिर की जो वेधशाला रही है, जो विक्रमादित्य के नवरत्नों में से आते हैं, तो अपनी जो प्राचीन परंपरा है जिसे हम मुहूर्त कहते हैं या कला कहते हैं, काष्ठा कहते हैं, आज कौन सी राशि पर चंद्रमा है, कौन सी राशि पर सूर्य है, कौन सी तिथि है, कौन सा मास है, कौन सा पक्ष है, कौन सा करण इत्यादि है। आजकल की युवा पीढ़ी वराह और मिहिर और सारी प्राचीन बातें, काल गणना भूलती जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे लोगों में चेतना जग रही है। धीरे धीरे पहले घटी पल का प्रयोग होता था, पहले वैदिक घड़ी का प्रयोग होता था, और आप दिल्ली में देखें जंतर मंतर वहाँ पर भी है, उज्जैन में भी है, मथुरा में भी है, काशी में भी है। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा धीरे काल के क्रम में थोड़ा सा लोप जरूर हुआ है, किंतु ऐसा नहीं है कि वो लोप पूर्णतया लोप हो गया है। इसका धीरे धीरे प्रचार प्रसार अवश्य बढ़ रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तो ये निरंतर वृद्धि को कर ही रहा है। जो है डिजिटल घड़ी का जमाना है, तो लगता है युवा पीढ़ी समझ पाएगी या लोग बिल्कुल समझना चाहिए अपनी जो वैदिक सनातन पद्धति है, कौन सा ऋतु चल रहा है, कौन सा मास चल रहा है, कौन सा पक्ष चल रहा है, कौन सी तिथि चल रही है, कौन सा करण चल रहा है, जो हमारे पंचांग होते हैं जिसके आधार पर हम कोई भी व्रत पर्व का निर्णय करते हैं। इन्हीं 5 चीजों के आधार पर करते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इन 5 चीजों का समावेश इस घड़ी में आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा होगा। आज 1 सितंबर है, भाद्रपद मास है, तो ये सारी चीजें इसमें बिल्कुल अंकित रहेंगी। लोग यहाँ से जाएंगे तो क्या संदेश जाएगा इस घड़ी को? एक सनातन धर्म के प्रति लेकर कोई एक सकारात्मक संदेश जाएगा कि हमें अपनी संस्कृति को विस्मृत नहीं करना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी संस्कृति कितनी प्राचीन है और उसको लेकर के हम आज के समय में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये विश्व के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। जो धन्यवाद। तो आपने देखा कि ये थे हमारे साथ पंडित त्रिपाठी, और उनका साफ कहना था कि जब आते जाते लोग मुख्यमंत्री निवास के सामने से इस घड़ी को देखेंगे तो हमारी न केवल प्राचीन भारत की वैभवशाली, गौरवशाली परंपरा देखने को मिलेगी, बाकी सीखने को भी मिलेगा कि हमारी काल गणना थी वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ उस वक्त भी थी जब महाभारत काल था, और आज भी है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्यकाल चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुजीत के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज, भोपाल। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।